नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोनाली फोगाट के बारे में, जो कि बीजेपी लीडर हैं और जिनकी मौत से जुड़ी हुई मामले आ रहे हैं। तो चलिए इस पर नज़र डालते हैं। हरियाणा की बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामले में उनका दुष्कर्म होने और ब्लैकमेल किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। हरियाणा में फतेहाबाद जिले के भूतन कला गाँव में रहने वाली सोनाली के छोटे भाई रिंकू ढाका ने अपनी बहन के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर सोनाली के खाने में नशीला पदार्थ देकर उससे दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। साथ ही सोनाली की संपत्ति हड़पने व राजनीतिक षड्यंत्र रचते हुए हत्या करने की बात भी कही गई है। इस बारे में रिंकू ने एक लिखित शिकायत गोवा पुलिस को देकर कार्रवाई करने की मांग की है। भूतन कला सोनाली का पैतृक गांव है। सोनाली के माता पिता, दोनों भाई और भाभियां इसी गांव में रहती हैं। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े केस की गोवा पुलिस गहनता से जांच कर रही है। गोवा के डीजीपी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रिंकू ढाका ने बताया कि उनकी बहन सोनाली फोगाट की शादी हिसार में हुई थी। कुछ साल पहले जीजा संजय फोगाट का देहांत हो गया। इसके बाद सोनाली भाजपा में शामिल हुई और राजनीति के साथ अपने करियर में बिजी रही। 2019 चुनाव के दौरान रोहतक निवासी सुधीर सांगवान व भिवानी निवासी सुखविंदर कार्यकर्ता के रूप में आए और सोनाली से जुड़ गए। सुधीर व सुखविंदर ने सोनाली को विश्वास में ले लिया और सुधीर सोनाली के पीए के रूप में काम करने लगे। शिकायतकर्ता रिंकू के अनुसार 2021 में सोनाली के घर चोरी हुई, वह भी सुधीर ने ही करवाई थी। इसके बाद कुक व अन्य स्टाफ को हटा दिया गया और खाने की व्यवस्था सुधीर करने लगा। आरोप है कि सोनाली ने खुद उन्हें बताया था कि सुधीर ने उसे खीर खिलाई, जिसके बाद उनके हाथ पैर कांपने लगे और काम करना बंद कर दिया। रिंकू ने बताया कि सारे लेन देन व कागजी कार्यवाही सुधीर करता था। अभी 22 अगस्त को सोनाली ने अपने छोटे जीजा अमन को फोन करके बताया था कि सुधीर ने उसे खाने में कुछ खिला दिया है, जिससे उसे बेचैनी हो रही है। सुधीर ने 3 साल पहले हिसार स्थित घर पर उसे नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर खिलाया और दुष्कर्म किया। उसने इसका वीडियो भी बना लिया था। उस वीडियो को दिखाकर वह सोनाली को ब्लैकमेल करके बार बार दुष्कर्म करता रहा। सुधीर सोनाली को उसका राजनीतिक व फिल्म करियर खत्म करने की धमकी देता था। उसका दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागज, एटीएम कार्ड, घर की चाबियां सुधीर अपने पास रखता था। शिकायतकर्ता के अनुसार सोनाली ने कहा था कि सुधीर अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर कुछ भी गलत कर सकता है। इसके बाद फोन काट दिया और सुबह सुधीर ने उन्हें बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सोनाली का निधन हो गया। रिंकू ने बताया कि जब परिजन गोवा पहुंचे तो पता चला कि वहां कोई शूटिंग नहीं हो रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधीर ने सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए और राजनीतिक षड्यंत्र रचते हुए दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। उसी ने सोनाली की मौत की खबर परिजनों को दी थी। उसके बाद जब कॉल किया गया तो सुधीर ने फोन नहीं उठाया। उसने अपना और सोनाली का फोन बंद कर दिया था। सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनकी इकलौती बेटी यशोधरा बुधवार को पहली बार कैमरे के सामने आई। अपनी मां के हिसार स्थित फार्म हाउस पर मौसी रेमन फोगाट के साथ मौजूद 15 वर्षीय यशोधरा ने नम आंखों के साथ सरकार से अपील की कि उसकी मां के गुनहगारों को पकड़ा जाए। यशोधरा ने कहा कि इस मामले की तह तक जाकर कार्रवाई और जांच की जाए। उसकी मां को इंसाफ दिलाना चाहिए। जिन लोगों ने भी उसकी मां की जान ली है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सोनाली फोगाट और उनके पति संजय अब इस दुनिया में नहीं है। संजय का 2016 में निधन हो गया था। सोनाली और उनकी बेटी यशोधरा एक दूसरे के बेहद करीब थीं। सोनाली सोशल मीडिया पर बेटी के साथ अक्सर फोटो और वीडियो अपलोड करती रहती थीं। जब सोनाली बिग बॉस में गई तो वहां यशोधरा भी उनसे मिलने पहुंची थी। तब कई दिनों बाद बेटी को देखकर सोनाली भावुक हो गई थी। इस मामले में सोनाली के मायके वालों और ससुराल वालों में भी कुछ मतभेद सामने आ रहे हैं। सोनाली की मौत के दूसरे दिन बुधवार सुबह उनके भाई रिंकू ने पीए सुधीर सांगवान पर सोनाली का रेप करने के आरोप लगाए। रिंकू ने इस बारे में बाकायदा गोवा पुलिस को एक शिकायत भी सौंपने की बात कही। हालांकि इसके बाद शाम होते होते सोनाली के ससुराल वालों ने ऐसी बातों का इनकार कर दिया। सोनाली की जेठानी मनोज फोगाट ने कहा कि हमारी बच्ची बहुत बड़ी बहादुर थी, वह एक आदमी से बहुत अच्छी तरह से निपट सकती थी। इससे ज्यादा अभी हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। इस बीच गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े केस की गोवा पुलिस गहनता से जांच कर रही है। गोवा के डीजीपी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
प्राइमरी डॉक्टरी जांच में यह केस हार्ट अटैक का लग रहा है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगी। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।